गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, अभी बिहार में काफ़ी सारे वैकेंसी आई है और इसी वैकेंसी को देखते हुए मैं यहाँ पे 400 प्लस MCQ ला रहा हूँ, जिसमें सभी सब्जेक्ट से मिला हुआ होगा और ये आगामी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। तो इसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चंस इस सेशन में, पौधों में जड़ प्रणाली के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। तो इसमें से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम। क्या होगा आंसर, फटाफट बताएंगे आप सभी लोग, कमेंट करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन आंसर होगा फॉस्फोरस। क्या होगा, फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस जड़ प्रणाली के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह जड़ों की वृद्धि, सेल विभाजन और ATP में मदद करता है। फॉस्फोरस का क्या क्या कार्य है, तो ये जड़ों में वृद्धि करता है, जड़ों की वृद्धि करता है, साथ में सेल विभाजन का भी काम करता है, सेल विभाजन का भी कार्य करता है और इसके साथ साथ ATP का निर्माण में भी मदद होता है। क्या होता है, ATP के निर्माण में मदद करता है। तो ये हमारा फास्फोरस का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में, पौधों में फूलों और फलों के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी होता है। पौधों में फूलों और फलों के विकास के लिए कौन से पोषक तत्व उत्तरदायी होता है। तो इसमें देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। पोटेशियम फूलों और फलों के विकास में भूमिका निभाता है, क्योंकि पौधों में पानी और पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखना होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में नाइट्रोजन मुख्यतः किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। पौधों में नाइट्रोजन मुख्यतः किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो नाइट्रोजन संश्लेषण का मुख्य आवश्यक होता है, प्रोटीन का कार्य होता है। प्रोटीन का कार्य और क्या है, तो नाइट्रोजन प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह अमीनो एसिड का मुख्य घटक है। ये प्रोटीन जो है किसका मुख्य घटक है, अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड। ओके, अमीनो एसिड का, सॉरी अमीनो का ऐसे लिखाएगा, एनीवे। नेक्स्ट देखेंगे, किस तत्व की कमी से पौधों में क्लोरोसिस होता है। किस तत्व की कमी से पौधों में क्लोरोसिस होता है, किसकी कमी से होता है, तो ये आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। ये किस लिए होता है, तो इसके क्लोरोसिस का काम होता है क्लोरोफिल निर्माण में। क्या होता है, क्लोरोफिल निर्माण में आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों का कौन सा भाग जड़ों से पत्तियों तक जल का पहुंचाता है। पौधों का कौन सा भाग है जो जड़ों से पत्तियों तक जल को पहुंचाता है, तो ये होता है जाइलम। क्या होता है, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में, द्विबीजपत्री तनों में संवहनीय बंडल होते हैं। क्या है, द्विबीजपत्री तनों में संवहनीय बंडल होते हैं। क्या होता है, तो विलय में व्यवस्थित होते हैं। क्या होता है, विलय में व्यवस्थित होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का काम में एमाइलेज का होता है, एमाइलेज। क्या है, एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेप्सिन स्रावित होती है। पेप्सिन स्रावित होती है, पेप्सिन स्रावित होती है, कहाँ होती है, तो ये होती है अमाशय में। कहाँ होती है, अमाशय में। पेप्सिन अमाशय में स्रावित होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स
पेप्टाइड्स में तोड़ता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में जोड़ता है? तो पेप्टाइड्स में जोड़ने का कार्य ट्रिप्सिन का होता है। किसका होता है? ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा वो होता है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस रक्त समूह में प्रतिजन ए और बी की कमी होती है? किस रक्त समूह में प्रतिजन ए और बी की कमी होती है? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ओ। क्या हो जाएगा? ओ। नेक्स्ट देखेंगे, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, थायमीन को और किस नाम से भी जाना जाता है? थायमीन को और किस नाम से जाना जाता है? थायमीन तो विटामिन B1 थायमीन का दूसरा नाम है। विटामिन डी किस में घुलनशील होता है? विटामिन डी किस में घुलनशील होता है? तो विटामिन डी को वसा में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में डार्क अभिक्रिया का स्थल है? प्रकाश संश्लेषण में डार्क अभिक्रिया का स्थल है? क्या है? डार्क अभिक्रिया का स्थल है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा स्ट्रोमा। क्या है आंसर? स्ट्रोमा। डार्क अभिक्रिया स्ट्रोमा में होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहा ये। क्लोरोफिल आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है क्यों है? तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के अंत में बनने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है? प्रकाश संश्लेषण के अंत में बनने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? तो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। कौन सी प्रक्रिया कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करती है? कौन सी प्रक्रिया कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करती है? आंसर हो जाएगा शोषण। क्या हो जाएगा? शोषण। पिचर प्लांट जैसे पौधे मुख्य रूप से किसके लिए कीड़ों को पकड़ते हैं? पिचर प्लांट जैसे पौधे मुख्य रूप से किसके लिए कीड़ों को पकड़ते हैं? मुख्य रूप से किसके लिए? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए। किसके लिए पकड़ते हैं? नाइट्रोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, मनुष्यों में प्रोटीन पाचन का मुख्य स्थान कौन सा अंग है? प्रोटीन पाचन कौन सा है? तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन का काम करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में रक्त लाल कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त का कौन सा घटक थक्का जमने में मदद करता है? कौन सा घटक थक्का बनने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहा अब तक का सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो ये आपका अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय होता है। इंसुलिन अग्नाशय को स्रावित होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन को नियंत्रित करती है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन करती है? मानव मस्तिष्क का भाग की बात करेंगे तो अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? रक्त को थक्का जमाना है तो कौन से विटामिन का आवश्यक होता है? तो विटामिन के को यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है? क्या है? तो ये हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है?
दोस्तों क्या बोल रहा है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन से खनिज की आवश्यक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम, किसकी आवश्यक होती है, मैग्नीशियम की। भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी पादप उत्तक है, क्या है, भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी पादप उत्तक जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या एपिडर्मी, क्या हो जाएगा आपका इसमें, तो इसमें फ्लोएम हो जाएगा, फ्लोएम। और इसी में भोजन के जगह पर अगर बोल दें जल, जल के लिए तो ये हो जाएगा जल, क्या हो जाएगा, जाइलम, जल। और भोजन में फ्लोएम, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सी रक्त कोशिका प्रतिरक्षा प्रदान करती है, कौन सी रक्त कोशिका प्रतिरक्षा प्रदान करती है, कौन सी करती है, तो श्वेत रक्त कोशिका, WBC, क्या हो जाएगा, WBC, श्वेत रक्त कोशिका प्रतिरक्षा का काम करती है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चन को देखे हैं। इसी तरह से 400 प्लस क्वेश्चन है, हम लोग सेशन बाय सेशन बांटेंगे और 30 से 40 क्वेश्चन डेली पढ़ेंगे, 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पढ़ेंगे। आज हमारा फर्स्ट सेशन रहा, तो यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे। आगे के लिए रेडी रहें, नोटिफिकेशन देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।